मेरे प्यारे सभी मित्रों को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। मेरे मित्रों, आप बाबा श्याम के दरबार में, खाटू दरबार में जाते हैं, मुंडू दरबार में जाते हैं, चुलकाना दरबार में जाते हैं, बरेली के दरबार में जाते हैं, तो ये तो बाबा की आप पे बहुत कृपा है। लेकिन हम कुछ संकेतों से आपको बताएंगे कि बाबा श्याम का आशीर्वाद आपको मिला है अथवा नहीं। तो चलिए, ऐसे 5 संकेत मैं आपको बताऊंगा। आप अंदर उन चीजों को ढूंढिएगा, क्योंकि बाबा श्याम का आशीर्वाद मिलने के ये संकेत होते हैं। तो चलिए, मैं पहला संकेत आपको बताता हूं कि बाबा श्याम का आशीर्वाद आपको मिला है अथवा नहीं। ऐसे बाबा श्याम का आशीर्वाद तो जो खाटू श्याम जाते हैं, बाबा के चरण में जाते हैं, सब पर बनी रहती है, लेकिन विशेष कृपा कुछ खास भक्तों पे बनती है। वही मैं आपको कुछ संकेत के माध्यम से बताने वाला हूं। तो ऐसे 5 संकेत हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें पहला संकेत है, अगर आप कोई भी कार्य करते हो तो उस कार्य में आपको तनिक सा भी डर नहीं लगता। ये पहला संकेत है। ये बाबा की कृपा का पहला संकेत है। उस कार्य में आपको तनिक सा भी डर नहीं लगता। जो होगा देखा जाएगा, बाबा मेरे साथ है। जो होगा देखा जाएगा, बाबा मेरे साथ है। जो होगा कर लेंगे, बाबा मेरे साथ है। जब ऐसा आपको पूर्ण दृढ़ विश्वास हो जाता है, ऐसा आप अपने जीवन में करने लगते हैं, तो ये समझ लीजिए कि बाबा श्याम की विशेष कृपा आप पे है। तभी दिलो दिमाग में बाबा ही समाया हुआ है। बाबा को आगे रखकर ही आप कोई काम करते हैं। ये श्याम बाबा का आशीर्वाद का पहला लक्षण है। चलिए, मैं आपको दूसरा लक्षण बताता हूं। बिन बुलाए आप बिन प्लानिंग के बाबा श्याम के दरबार में पहुंच जाते हैं। बाबा तो बुलाते ही हैं, लेकिन बिन प्लानिंग के आप बाबा श्याम के दरबार में पहुंच जाते हैं दर्शन के लिए, उनसे मुलाकात के लिए, उनसे अरदास के लिए। कोई प्लानिंग नहीं रहती है आपकी। एक बैग, आपका बैग उठा, चलो बाबा के दरबार में चलते हैं। ये भी बाबा का आशीर्वाद का बहुत बड़ा संकेत है। बाबा का आशीर्वाद आपके शीश पे है, तभी आप ऐसा कर रहे हैं और बाबा आपको बुला रहे हैं। चलिए, मैं आपको तीसरा संकेत अब बताता हूं। आप बाबा श्याम का कीर्तन भजन में जाने आने लगते हैं। कीर्तन भजन ऑटोमेटिक आपसे होने लगता है। बाबा श्याम के भजनों को आप सुनने लगते हैं, गाने लगते हैं। ऐसा आपके जीवन में अगर हो रहा है तो समझ लीजिए कि बाबा श्याम की विशेष कृपा आप पे हो गई है और बाबा श्याम का आशीर्वाद आपको मिल चुका है। तभी आप बाबा श्याम का भजन, कीर्तन, ये सारी चीजों को आप करने लगे हैं। चलिए, मैं चौथा आपको बताता हूं। आपके अंदर दया की भावना और सबों से ज्यादा उत्पन्न हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो आप दुखी हो जाएंगे। कोई व्यक्ति रो रहा है तो आपके आंखों में भी आंसू आने लगेंगे। कोई व्यक्ति परेशान है तो उसकी परेशानी को समाधान करने के लिए आप सोचने लगेंगे। ऐसा जब आपके अंदर भावना उत्पन्न होने लगे तो आप समझ लीजिए कि बाबा श्याम का आशीर्वाद आपको मिल चुका है। बाबा श्याम की कृपा आप पे हो चुकी है, क्योंकि बाबा मेरे हारे के सहारे हैं और उन्हीं की तरह आप भी जब बिहेव करने लगते हैं तो समझ लीजिए कि बाबा श्याम की विशेष कृपा आप पे है। चलिए, 5वां संकेत मैं आपको बताता हूं और अंतिम संकेत बताता हूं। अगर आप बाबा श्याम के दरबार में पहुंचने से पहले ही आपके आंखों में आंसू झलकने लगे, आंसू गिरने लगे, बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद आपके आंखों से आंसू झरझर झरझर गिरने लगे, बाबा के भजन सुनने के बाद आपके आंखों से आंसू गिरने लगे, तो समझ लीजिए मेरे भाई, आप पे बाबा श्याम की विशेष कृपा है, बहुत ज्यादा कृपा है। बाबा आपकी
नैया को सभी मुश्किलों से पार लगाएंगे, क्योंकि बाबा मेरे श्याम का आशीर्वाद आप पे विशेष कृपा है। तो ये थे मेरे दोस्तों 5 संकेत जो मैंने आपको बताए। इन संकेतों में से अगर कोई भी संकेत आपके जीवन में हो रहा है तो समझ लिए बाबा श्याम का आशीर्वाद आपको मिल चुका है, बाबा श्याम की आप पे कृपा हो रही है, और बाबा श्याम के चरणों में आप जाते आते रहें। बाबा श्याम आपका सारे दुखों को हर लेंगे। तो मेरे दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो फिर मिलूंगा मैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ। तो सभी श्याम प्रेमियों को मेरी तरफ से जय श्री श्याम।